বিশ্বের সবথেকে বেশি নির্মিত সুপারসনিক গতিসম্পন্ন জেট যুদ্ধবিমান MiG-21 বিশ্বজুড়ে 60টিরও বেশি দেশের আকাশে উড়েছে, ভূপতিত করেছে একাধিক প্রতিপক্ষকে। যুদ্ধবিমানের জগতে MiG-21 এক কথায় কিংবদন্তি। ভারতের হাতেও রয়েছে সেই অস্ত্র ক্ষেপণকারী যুদ্ধবিমান। তাকে দেখতে ভিড় জমছে। আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে সে, তাও আবার হাতের নাগালে। প্রায় 48 ফুট লম্বা সেই বিমান দেখে কৌতূহল জাগবে না তা কি হয়? মধ্যপ্রদেশের জবলপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ভবনে রাখা হয়েছে MiG-21 বিমানটিকে। আসল MiG-21, যা শুনেই উৎসাহীদের ঢল নেমেছে কলেজ চত্বরে। যুদ্ধ বিমানের সামনে পড়ুয়াদের সেলফিও উঠছে দেদার। কর্তৃপক্ষের মতে এমন যুদ্ধ বিমানকে কাছে পেয়ে তার বিশেষত্ব জেনে পড়ুয়াদের সেনাবাহিনীর প্রতি উৎসাহ বাড়বে। को एक अलग टाइप का उत्साह इससे मिलता है और उत्साहित जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी काम कर सकता है। तो वो वायुसेना में देश की सेवा कर सकते हैं, थल सेना में देश की सेवा कर सकते हैं, जो अपनी नेवी है उसमें देश की सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से संस्थान हैं भारत में, भारत के बाहर, उनमें यहाँ के छात्र जाके एक इंजीनियर के रूप में बहुत सारा सहयोग दे सकते हैं। ये मिग विमान ब्रह्मोस जो है उनको अंदर से उत्साहित करती है। यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के स्टूडेंट इससे बहुत उत्साहित हैं और आने वाले समय में अगले 4-5 महीनों में हम लोग ऐसे कुछ और कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे इस जबलपुर संस्कारधानी का नाम निश्चित रूप से गौरवान्वित होगा, सम्मानित होगा। কলেজের মেকাট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে পাঠরত পড়ুয়াদের MiG-21 এর মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। হাওয়ায় শব্দের গতি কেমন থাকে, কিংবা যুদ্ধবিমান যে গতিতে চলে সেই গতিকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কেমন হয়, এমন নানান বিষয়ে পড়ুয়াদের অবগত করা হবে। MiG-21 এর গতি থাকে ঘন্টায় প্রায় 2230 কিলোমিটার। এই বিমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, তার কার্যপ্রণালী জানলে পড়ুয়াদের অনেক কৌতূহল নিবারণ হবে বলে মনে করেন শিক্ষকরা। সবকিছুই পড়ুয়ারা জানতে পারবে হাতে কলমে। हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ तो होना चाहिए। एक पुराना हेलीकॉप्टर हुआ करता था मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, मैं भी इसी महाविद्यालय का पढ़ा हूँ, 84 में मैंने यहाँ से डिग्री की है। हम लोग उसको देखने जाया करते थे, उसको अंदर था वो, वहाँ जाके देखते थे, समझते थे भाई ये है क्या, कैसे बना, कैसे हुआ। तो निश्चित विद्यार्थियों को एक मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, और टेक्निकल रूप से हम उनको बता पाते हैं कि भाई टेक्निकली ये इस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें इसमें अपन को इन्वॉल्व करनी है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग आप समझ सकते हो, इसमें मैकेनिकल भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगता है, इलेक्ट्रिकल भी लगता है, कंप्यूटर साइंस भी लगता है। लड़ाकू विमान बनने वाला है, उसमें ये सारी इंजीनियरिंग जुड़ी होती है। और हमारे महाविद्यालय में इस समय 9 शाखाएँ चल रही हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस एंड मैकाट्रॉनिक्स। 2 ब्रांच हमें अभी इसी साल चालू हुई हैं, और ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे सारी ब्रांचेस फुल हो चुकी हैं, सारे एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में शायद ये पहला महाविद्यालय है जिसकी 100% सीटें भर चुकी हैं। দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অমৃত মহোৎসবের আওতায় একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র সরকার। সেরকমই মধ্যপ্রদেশের জবলপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিভাবে এই যুদ্ধবিমানটি এখানে আনা হয়েছে জানাচ্ছেন কলেজের প্রাক্তনী। 7 जुलाई 2021 से 6 जुलाई 2022 तक पूरे 1 साल हम कुछ अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे। 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे थे। उसके बाद हमारे भूतपूर्व छात्र जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इस महाविद्यालय से करीब 15,000 स्टूडेंट आज तक निकल चुके हैं, जिन्होंने भारत में ही नहीं भारत के बाहर पूरे विश्व में बड़े बड़े संस्थानों में काम किया है और इस महाविद्यालय का, जबलपुर शहर का नाम रोशन किया है। तो वो इस मुख्य फंक्शन में आएंगे। वो मुख्य फंक्शन जनवरी से लेकर मई के बीच में कभी होगा, जनवरी 22 से मई 22 के बीच में। तो उनके स्वागत के लिए हम लोग इस कैंपस को सजा रहे हैं, और हमारे भूतपूर्व छात्रों ने ही ये जो बॉल ट्रॉफी है वो हमको देने में सहयोग प्रदान की है। প্রসঙ্গত পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছিল ভারত। তারপর পাকিস্তানের F-16 যুদ্ধবিমানের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের যুদ্ধবিমান MiG-21। উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান ছিলেন সেই যুদ্ধবিমানের চালক। 2018 সালের পর MiG-21কে অবসর দেওয়া হয়। এখন অত্যাধুনিক বিমান কিনেছে ভারত। বায়ুসেনার প্রাণভ্রমরা এই MiG-21কে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল কিছু কম নয়।
এবার মাটিতে সেই যুদ্ধবিমান পেয়ে তাকে নজরবন্দি করছেন মানুষজন। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।